हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कस्टॉल और मैं अभिजीत कुलश्रेष्ठ। तो आ गए एक और नए वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हमारा लोड बैलेंसर के ऊपर है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर ये लोड बैलेंसर क्या होता है, ठीक है। और मैं इसका एक बहुत ऑसम सा टूल भी बताऊंगा जिसको आप यूज करके आप डिटेक्ट कर सकते हो कि आपकी जो भी टारगेटेड वेबसाइट है उसके ऊपर लोड बैलेंसिंग यूज हो रही है या नहीं हो रही है, उसके ऊपर लोड बैलेंसर यूज हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम पूरा लोड बैलेंसर के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के और आखिर जानते हैं आखिर ये लोड बैलेंसर आखिर है क्या। Regular bitch from the A, and she say she wanna fuck me when she see me put my chains on. Fucking on a married bitch, but she ain't got her rings on. Every time she get a phone call, I'm on the ring. लोड बैलेंसर, अब ये जो हमारा लोड बैलेंसर है वो आखिर क्या है। तो जो हमारा लोड बैलेंसर है बेसिकली लोड बैलेंसर बेसिकली ये हमारा एक क्रिटिकल नेटवर्क कंपोनेंट है जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इनकमिंग ट्रैफिक को। अब जो हमारा बेसिकली अब होता क्या है ना, एक हमारी एक वेबसाइट होती है और उस वेबसाइट पर कुछ ट्रैफिक आ रहा होता है। सपोज करो बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स हैं एक वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं, तो अब क्या होगा, सर्वर जो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, वो प्रोसेस करना धीमे धीमे प्रोसेस करता है। तो अब जो हमारा लोड बैलेंसर होता है वो बेसिकली क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इनकमिंग ट्रैफिक को जो कि मल्टीपल्स सर्वर के बीच में कर देता है, ठीक है। कुछ मल्टीपल सर्वर होते हैं हमारे वेबसाइट्स के, उनके बीच में लाइक अगर बहुत सारा ट्रैफिक एकदम से एक वेबसाइट के ऊपर आ रहा है तो उसको संभालने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए मल्टीपल सर्वर्स पर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ताकि वेबसाइट क्रैश ना हो, ताकि वेबसाइट अपना जैसे नॉर्मल वर्क करती है वैसे नॉर्मली वर्क कर सके, ठीक है। तो बेसिकली ये यूज करा जाता है इंश्योर करने के लिए वेबसाइट की रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, ठीक है। अब बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो एक हमारा लोड बैलेंसर होता है वो बेसिकली एक हमारा क्रिटिकल नेटवर्क कंपोनेंट है जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इनकमिंग मल्टीपल ट्रैफिक्स को, ठीक है। उनको मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ताकि जो हमारी वेबसाइट है जैसे नॉर्मल वर्क कर रही है वो करती रहेगी, ठीक है। और एडवांस में देखें तो इसका जो एडवांस कॉन्टेक्स्ट होता है उसमें बेसिकली क्या करता है, ओएसआई मॉडल्स होते हैं हमारे कुछ, आई होप सबने ओएसआई मॉडल्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो जो हमारे ओएसआई मॉडल होते हैं वो हमारे बेसिकली नेटवर्क लेयर होते हैं, यहाँ पे 7 लेयर्स होती हैं ओएसआई मॉडल की। तो वहाँ पे बेसिकली हमारा एडवांस कॉन्टेक्स्ट आ जाता है किसका, लोड बैलेंसर का। जो कि हमारा लोड बैलेंसर होता है वो ऑफर करता है फीचर्स करता है, ठीक है। बहुत सारे फीचर्स होते हैं लोड बैलेंसर के जो कि अलग अलग ओएसआई मॉडल्स के लेयर्स पर जाके अपने काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ना कुछ टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर्स आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ टाइप्स आते हैं लोड बैलेंसर के, टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर, ठीक है। अब जो हमारे टाइप्स होते हैं वो बेसिकली कौन कौन से होते हैं, तो हमारे यहाँ पे ना कुछ लेयर्स, जैसे मैंने बताया आपको ओएसआई मॉडल्स के कुछ लेयर्स होते हैं, तो वैसे यहाँ पे एक लेयर आती है हमारे पास लेयर 4। अब लेयर 4 कौन सी होती है, लेयर 4 होती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। अब जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है बहुत मेन लेयर होती है, ठीक है। बेसिकली हम ट्रांसपोर्ट लेयर को हम हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये ओएसआई मॉडल की एकदम बीचों बीच लेयर होती है। तो हमारा जो लोड बैलेंसर है वो यहाँ पे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेट करता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारा टीसीपी और यूडीपी पे, ठीक है। यूज करता है हमारे आईपी एड्रेसेस होते हैं और हमारे यहाँ पे कुछ पोर्ट नंबर्स होते हैं, ठीक है। पोर्ट नंबर्स को भी करता है, ठीक है। उसके इन सबके हिसाब से उनको जो होता है नेटवर्क जो होता है उन सबको डिवाइड कर देता है। कौन कर देता है, लोड बैलेंसर का यहाँ पे सारा काम आ जाता है। अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेना चाहें, एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो यहाँ पे हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल आ जाता है AWS का, ठीक है। AWS जो होती है हमारी, ठीक है, AWS इलास्टिक।
लोड बैलेंसर होता है हमारे पास, लोड बैलेंसर को हम सिंपली एलबी के नाम से कर देते हैं डिनोट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा AWS इलास्टिक लोड बैलेंसर, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो होता है सेकंड टाइप, वो आ जाता है हमारा लेयर 7। हमारे पास लेयर 7 होती है लोड बैलेंसर की, एलबी की, ठीक है। अब लोड बैलेंसर में जो हमारी जो OSI मॉडल में जो हमारी 7th लेयर होती है, वो होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। अब जो हमारी एप्लीकेशन लेयर होती है, यहाँ पे कैसे काम करती है, अब देखो यहाँ पर ना हमारा वर्क करता है HTTP, ठीक है, HTTP या फिर HTTPS। अब यहाँ पे HTTP या HTTPS पे हमारा वर्क करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम परफॉर्म देख लें, ठीक है। परफॉर्म किसके बेस्ड पे करता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो हमारे यहाँ पे जो परफॉर्मेंस होती है वो होती है हमारी राउटिंग बेस्ड परफॉर्मेंस, ठीक है। राउटिंग बेस्ड कुछ परफॉर्मेंस होती है जो कि सेंडिंग टू डिफरेंट लेयर्स पे वो कर देता है, लोड बैलेंसर सेंड कर देता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल आ जाता है वो आ जाता है हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे AWS एप्लीकेशन लोड बैलेंसर LB, ठीक है। अब यहाँ पे इसके भी हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाते हैं, हम बेसिकली इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ALB, ठीक है, ALB हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ 2 टाइप्स। अब अगर हम बात करें अपने कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में, कुछ हमारे एडवांस फीचर्स भी होते हैं लोड बैलेंसर के। अब तक जो मैंने आपको बताया बेसिक बताया, ठीक है, कौन से लेयर पे कैसे काम करता है लोड बैलेंसर होता क्या है, क्या क्या हमें इंश्योरेंस देता है, ठीक है, और क्या क्या उसके एडवांस कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एडवांस आ जाता है, एडवांस LB फीचर्स, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे इसके कुछ एडवांस में क्या क्या आता है, हमारा सबसे पहला आ जाता है हमारा SSL टर्मिनेशन, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे SSL टर्मिनेशन आ जाता है जो कि हमारा ऑफलोड्स करता है SSL इंक्रिप्शन को और SSL डिक्रिप्शन को, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा रिड्यूस होता है सर्वर लोड। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है, उसकी वजह से हमारा रिड्यूस हो जाता है सर्वर लोड, ठीक है। और यहाँ पे प्लस हमें सिक्योरिटी भी एनहेंस करता है, ठीक है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है, जो कि हमारा SSL टर्मिनेशन है, जो कि हमारा बेसिकली हम SSL का हम काम मानते हैं, ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर का, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास हेल्थ मॉनिटर आ जाती है, आप हेल्थ भी मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है। ये आपको चेक्स देता है कुछ, और बैकएंड का जो सर्वर होता है, सर्वर का जो बैकएंड होता है, ठीक है, उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगा कि आपका जो सर्वर है वो कैसा चल रहा है, ठीक है। आपको फिर उसके बाद ऑटो स्केलिंग देगा, ऑटो स्केलिंग में क्या किया जाता है, उसके अंदर ना हमारे पास ना कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ डायनेमिक ग्रुप्स होते हैं जो कि रिमूव करते हैं सर्वर को बेस्ड ऑन डिमांड्स, ठीक है। अब जितनी डिमांड होगी उस हिसाब से कितने सर्वर लगेंगे और कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है नेटवर्क को, उस सबको चीज़ों को लेके वो हमारा लोड बैलेंसर काम करता है, ठीक है। वो होता है हमारा एडवांस फीचर्स में आ जाता है हमारा तीसरा पार्ट, जो कि है हमारा ऑटो स्केलिंग, ठीक है। अब इसके बाद हमारे कुछ और भी फीचर्स होते हैं, ऑटो स्केलिंग हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है DDoS प्रिवेंशन। अब ये हमारा जो DDoS प्रिवेंशन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। DDoS प्रिवेंशन कह लो या प्रोटेक्शन कह लो, ठीक है। अब DDoS प्रिवेंशन क्या होता है, अब DDoS होता है हमारा, जैसे DDoS होता है ना, अब उसमें क्या होता है ना, बेसिकली एक वेब सर्वर के ऊपर बहुत सारी रिक्वेस्ट आ जाती है, मल्टीपल रिक्वेस्ट आ जाती हैं, जिसकी वजह से ना उसको ना ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। जो सर्वर होता है वो ना धीमे पड़ जाता है, तो उसको कहते हैं हम DDoS। एक साथ बहुत सारी मल्टीपल रिक्वेस्ट आने की वजह से जो होती है वेबसाइट जो होती है धीमे पड़ जाती है, और उसको बचाने के लिए वहाँ पे कुछ मलिशियस ट्रैफिक भी होता है, उस सबको बचाने के लिए, उस मलिशियस ट्रैफिक को बचाने के लिए भी यहाँ पे DDoS का प्रोटेक्शन होता है। कौन हमें प्रोवाइड करता है, लोड बैलेंसर प्रोवाइड करता है। तो ये थे इसके कुछ एडवांस लोड बैलेंसर्स के फीचर्स, ठीक है। मैंने आपको 4 फीचर्स बताए, SSL टर्मिनेशन, हेल्थ मॉनिटर, ऑटो स्केलिंग और DDoS प्रोटेक्शन, ठीक है। ये हमारे कुछ मेन इसके एडवांस फीचर्स थे, ठीक है। और भी बेसिकली बहुत सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है, पर ये जो थे ये मेन थे जो आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। अब और इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ना कुछ यूज केसेस आ जाते हैं कि आप ना जो आपका ये लोड बैलेंसर है आखिर ये होता कहाँ पर है यूज, ठीक है। अब आप इसको यूज कहाँ पे कर सकते हो, आप सबसे पहले अपनी E-कॉमर्स वेबसाइट पे कर सकते हो, ठीक है। E-कॉमर्स जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं उन पे कितना ट्रैफिक आता है, E-कॉमर्स की जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं उन पे इतना सारा ट्रैफिक आता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो आता है वो आ जाता है हमारा क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स,
ठीक है, डिप्लॉयमेंट्स होते हैं हमारे, क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स होते हैं जिसमें हमारे फीचर्स दे देता है उसको टॉलरेंस करने का और एबिलिटी देता है क्लाउड बेस्ड जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं उन सबको एबिलिटी देता है कौन, हमारा लोड बैलेंसर। इसकी कुछ मैंने आपको 2 केसेस बता दिया। आप ई कॉमर्स पे यूज़ कर सकते हो, आप अपने क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स पे कर सकते हो, ठीक है, क्लाउड बेस्ड जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं उस पर आप बेसिकली एलबी का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको ये सब कुछ थ्योरेटिकल बेस बता दिया हमारे पूरे लोड बैलेंसर के बारे में कि आखिर लोड बैलेंसर क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बताई, क्या क्या इंश्योर करता है। हमने कुछ एडवांस टॉपिक्स के बारे में बात करें, उसके कुछ टाइप्स के बारे में बात करें, फिर हमने एडवांस फीचर्स के बारे में बात करा एलबी के कि हमारे कौन कौन से एडवांस फीचर्स होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखे कि यूज़ केसेस देखे कि आप एलबी को कहाँ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल आ जाता है, ठीक है, जो कि आपको बेसिकली बताएगा कि आप कैसे वेबसाइट पे डिटेक्ट कर सकते हो कि उस वेबसाइट पे एलबी यानी कि लोड बैलेंसर यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। यूज हो रहा है तो कहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। अभी हमारा इंपॉर्टेंट टूल कौन सा है, वो है हमारा लोड बैलेंसर डिटेक्टर, ठीक है। हम इसको बेसिकली काली लिनक्स में यूज करेंगे और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है आप बोल सकते हो LBD, ठीक है। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और इस टूल को हम आखिर देखते हैं अब कि ये आखिर ऐसा क्या टूल है, ठीक है। ये काटना है, ठीक है, ये नहीं बोलना। तो अब इसके लिए हम अपने काली लिनक्स पे चले जाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये टूल है क्या, ठीक है। ये मेरी काली लिनक्स, पहले इसे ओपन कर लेते हैं। ये रही मेरी काली लिनक्स और इसका इंटरफेस थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। आई होप सबको विजिबल होगा, ठीक है। अब इस वेबसाइट को ना यूज़ करने के लिए ना बहुत इजी है, आपको कुछ भी नहीं लिखना है, बहुत सिंपल सी एक कमांड है, ठीक है, इस टूल को चलाने के लिए, वो है हमारी LBD, ठीक है। अब आपका जो भी टारगेट है इस वेबसाइट, अब इस वीडियो के लिए मैं एक टारगेट ले रहा हूँ जो कि एक बहुत नॉर्मल सा टारगेट है, ठीक है। मैं कोई लाइव वेबसाइट नहीं ले रहा हूँ, मैं ऑलरेडी एक वेबसाइट ले रहा हूँ, एक टेस्टिंग वेबसाइट ले रहा हूँ, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको वो कौन सी वेबसाइट है। तो आज की जो हमारी टारगेटेड वेबसाइट है वो है हमारी ये, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसका URL ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है और हमें करना है जैसे, अब देखो ये थी हमारी कमांड, LBD लिखना है आपको, ठीक है। और आपको अपना टारगेट लिखना है, जो भी आपका टारगेट है XYZ, ठीक है, और उसमें एंटर कर देना है। अब यहाँ पे आपको ये सब कुछ डिटेक्ट करके देगा कि यहाँ पे लोड बैलेंसर हो रहा है यूज या नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे इसने बताया ये हमारी टारगेटेड वेबसाइट थी, डज नॉट यूज लोड बैलेंसिंग। देख रहे हो ना आप यहाँ पे मतलब ये मेरी एक टेस्टिंग वेबसाइट थी, ठीक है, ये कोई लाइव वेबसाइट नहीं थी और इस वेबसाइट पे कोई भी लोड बैलेंसिंग नहीं यूज हो रही है। अगर आप कोई सी भी वेबसाइट लोगे ना, आप XYZ आपकी कोई सी भी वेबसाइट हो, तो आपको एंड में ना ऐसी स्टेटमेंट आ जाएगी, अगर वो लोड बैलेंसिंग यूज कर रहा होगा तो आपको पता लग जाएगा, यहाँ पे दिखा देगा डज यूज लोड बैलेंसिंग, यहाँ पे दिखा रहा है मुझे डज नॉट यूज लोड बैलेंसिंग। तो कितना ईजी सा टूल था ना ये। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस LBD लिखना है और आपको अपनी टारगेटेड वेबसाइट का यहाँ पे URL डाल देना है और आपको बस एंटर हिट करना है और आपको कुछ नहीं करना है। एट द एंड आपको खुद वो बता देगा कि आपकी जो टारगेटेड वेबसाइट है उस पर लोड बैलेंसिंग यूज हो रही है या नहीं हो रही है। तो यही था एक हमारा बहुत ऑसम सा टूल। मैंने आपको ये टूल के बारे में बताया, लोड बैलेंसिंग के बारे में पूरा आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आज की वीडियो में हमने बस पूरे लोड बैलेंसिंग के बारे में बात करी और एट द एंड मैंने आपको एक बहुत ऑसम सा टूल भी बताया और एक बहुत ईजी सा टूल बताया। अगर आपको लोड बैलेंसिंग अपने टारगेट वेबसाइट के ऊपर देखना है कि वो लोड बैलेंसर यूज़ करता है नहीं करता है, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, दैट्स इट फॉर द वीडियो। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Regular bitch from the A, and she say she wanna